नेताओं की। पुलिस बोलता है तुम्हारा टारगेट करते हैं, अगर मैं मर गया ना सर, सरकार जिम्मेदार होगा। मेरे 29 भाई बहन को कुछ हुआ ना सर, उसका पूरा जिम्मेदार सरकार होगा। आज भी विनती करने आए, मैं हम कोई विरोध में नहीं आए हैं, हमको क्यों निकाला जा रहा है? आज भारतवर्ष के एक टॉपर है सर, मेडिक शिक्षकों की जरूरत है ही नहीं है। कब छत्तीसगढ़ के लोगों मुंह खोलोगे? आज हमारे साथ हो रहा है, कल आपके बच्चों के साथ होगा। हम सरकार से विनम्र प्रार्थना करते हैं, यहाँ बैठ के हमारा कंडीशन नहीं होगा जब तक हम यहाँ से नहीं जाके अपने प्राण दे देंगे, क्योंकि शरीर लेके मैं घर नहीं जाना चाहता। मेरा आत्मसम्मान ही मर जाएगा तो मैं क्या करूँगा? मुझे आज भी मैंने उन्हें जिताया है, वोट दिया है। मेरे बच्चे के साथ ही उन 30 बच्चों के साथ न्याय हो, उनके साथ अन्याय ना हो। अटल जी न्याय की मूर्ति है, उन कुर्सी पे बैठा है। ये विष्णुदेव साहब, उनको भी मैंने इनके विश्वास पर जिताया। मेरा विश्वास है कि इन बच्चों के साथ कहीं अन्याय ना हो। ये बच्चे रोज चिल्ला रहे हैं, कितने दिनों से मैदान पे खड़े हैं। क्या उनके कान फूट गए हैं? क्या उनकी छाती फट गई है जो इन बच्चों की आवाज नहीं सुनता? धिक्कार है ऐसे सरकार, धिक्कार है। अगर इन बच्चों की आंसू देख रहे सरकार, तो जीवन भर तुम रोओगे, जीवन भर तुम रोओगे। मैं एक हजार में किसका परिवार चलता है? हम भी नक्सली बन जाए क्या? नक्सली बन करके हम लोग रास्ता कर दिया तो पहले हम छोटे का उसका काम वोट में नौकरी ले लेते हैं। मेरी दादा खुला है, छोड़ देते हैं उसका काम भी नक्सली बन के सड़क पे आप भी लेगी। अब तो मेरी जॉब मुझे मैं नहीं जाऊंगी घर आज, मैं उठूंगी नहीं आज। जब तक मुझे अपना आत्मसम्मान, अपना स्वाभिमान नहीं मिल जाता, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। आप लोग को क्रिमिनल बना दिया सर, आप लोगों ने रास्ते में ला दिया है जहाँ कभी बैठे नहीं। हर इंसान अपने आप में इतना कैपेबल है कि यहाँ से जाने के बाद भी नौकरी लगा सकता है, लेकिन ये हमारे आत्मसम्मान की बात है सर, ये हमारे आत्मसम्मान की बात है। बड़े बड़े नेता मंत्री के बच्चे, आज हम लोग नहीं है सर, हम लोग वैसे नहीं है, साधारण परिवार से आए हैं, नौकरी लगाए, दम पे लगाए, दम पे आया हुआ अपने। भारत के नागरिक नहीं है, हम तो अवैध है ना, हम अवैध है तो हम इनको वोटर है, वोट देने का भी अधिकार नहीं है हमको। अगर कोई नेता, कोई अधिकारी की बेटी यहाँ सहायक शिक्षक में लगती, उसके साथ भी ऐसा करते क्या? उसके साथ भी ऐसा ही होता? हम लोग क्या छत्तीसगढ़ के नहीं है? हम लोग छत्तीसगढ़ के नहीं है क्या? हमारी यही गलती है कि हम कोई भाजपा कांग्रेस को नहीं जानते। हम सिर्फ मेहनत करके आए थे, हम मेरिट में स्थान लाए थे, हम कोई नहीं जानते भाजपा कांग्रेस को। उनको सजा क्यों नहीं देते? जिन्होंने गजब बनाया 2018 का, उनको सजा क्यों नहीं देते? उन्हीं की सरकार थी कैबिनेट में, उन्हीं की सरकार थी कैबिनेट में। हमने 3 लाख लोगों में से व्यापक से हमने परीक्षा दिलाया और हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, चुपचाप हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, चुपचाप पत्ती तक को नहीं छुएंगे आप लोग का। हम लोग बैठे हैं, ठीक है।
दिया जा रहा है और इसी को लेकर ये लोग तमाम लोग पहुंचे हैं प्रदर्शन कर रहे थे। क्या हुआ, हल क्यों नहीं निकल पा रहा है, क्या लग रहा हटाने की चलिए चलिए, अरे भाई दोस्त है क्या है यार? बाहर निकलिए, आइए, चलिए आइए, चलिए बाहर, चलिए 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 आ जाइए।
समायोजित किया जा सकता है। राज्य सरकार से पूछा था, राज्य सरकार के वकील भाग गए थे, वहाँ पे रहते थे ऑर्डर शीट पे खाली उन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन उन्होंने पूछा था क्लियरली मेंशन हुआ है 5वीं के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन 6वीं से 8वीं के लिए तो ये बोले थे, लेकिन यहाँ के एक को बोले थे उन्होंने अप्लाई ही नहीं करा, हाई कोर्ट में ना सुप्रीम कोर्ट में। चलिए, हमारे जो है विजय जी ने भी आपसे जो इसको डील कर रहे थे, संपर्क किया आप लोगों से किया। मैं भी पार्टी के निर्देश पर आप सबके बीच में यहाँ पर आया हूँ। आप सबकी भावनाओं को सम्मान है और कोई चीज़ एक ही दिन में या एक साल में या समय पे हो जाए, ये भी कई बार संभव नहीं हुआ था। एक साथ हमला करने से नहीं होगा, सुनो, एक साथ हमला करने से नहीं होगा। सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके तकलीफों को हम समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे, ठीक है भाई, जैसा भी आप लोग को चिंता लग रहा है। हमारी भावनाएं जो मैं अपनी व्यक्त कर रहा हूँ पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से, इसमें जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि इसकी कमेटी बनती है, कमेटी बनती है। अब कमेटी बनने के बाद कमेटी उस पर विचार करती है। आप लोग अपना पक्ष रखिएगा और आपके पास में बातचीत करने के लिए, हमारे यहाँ बंद नहीं है कोई दरवाजा, बातचीत करने के लिए शासन का भी, संगठन का भी, लेकिन एक सीमा के अंदर में आप बैठकर एक बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार आपको समय देंगे। आप अपनी बातों को रखिए जो यहाँ पर कर रहे हैं। बड़ी भीड़ों के अंदर में कई बार इस प्रकार की स्थिति नहीं बनती, लेकिन एक चीज मुझे आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आप लोग सब समझदार हैं, छत्तीसगढ़ के युवा हैं, इस तरह का प्रदर्शन कार्यालय में घुस जाना ये ठीक नहीं, वो आप भी समझ रहे हैं, अंदर मन से समझ रहे हैं कि ठीक नहीं। कोई दिक्कत नहीं, लोग जिंदगी भर लड़ते हैं। सुन लीजिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, जिंदगी भर लड़ते हैं। मैं फिर से कर रहा हूँ, आपकी बातों को रखेंगे, यदि आप पॉजिटिवली चलेंगे कहीं दिक्कत नहीं है। हम सबकी भी मंशा है कि आपका समाधान होना चाहिए, लेकिन नहीं, सुनिए, मेरे अंतिम वक्तव्य में दे रहा हूँ पार्टी की ओर से, मैं अंतिम वक्तव्य दे रहा हूँ पार्टी की ओर से, आपका सम्मान करते हुए कि आपके लिए रास्ते खुले हैं, दरवाजे खुले हैं। आप जब समय लेंगे, बातचीत होगी, उचित मंच पर बातचीत होगी, जिससे आप बातचीत करना चाहें करेंगे, लेकिन ये प्रक्रिया, कृपा करके हाथ जोड़ के निवेदन है, ये प्रक्रिया को अपनाएं। यदि हमारा कार्यालय, इसलिए मेरा आप सबको धन्यवाद। आप सब अपना आंदोलन कर रहे हैं, सम्मान करता हूँ, आपका भी सम्मान। कि कमेटी का रिजल्ट जब तक नहीं आता तब तक हमारा टर्मिनेशन जो कैंसिल हुआ, ऐसा है नहीं, देखिए ऐसा है, वो कोर्ट का निर्णय है, कमेटी इसीलिए बनी है। कमेटी क्यों बनती है? जब किसी चीज में विवाद की स्थिति बनती है, तब जाकर कमेटी बनती है। इस पर कमेटी विचार करेगी। हम संगठन के लोग हैं, शासन पे हम यहाँ पे बोल नहीं सकते कि ऐसा होगा वैसा होगा। इसी के लिए सुनो, आपने जो कहा ना, उसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि बैठाएंगे, आपको बैठाएंगे कि आप ये अपनी मांग रखिए। हो सकता है सरकार सुन ले, ये भी हो सकता है भाई, लेकिन आप बोलोगे यहाँ मैं उसके लिए अधिकृत नहीं, और मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा पॉजिटिव चीजें नहीं आएंगी। मैं बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ, यदि आपको आगे बढ़ना, सुन लो, बैठो आप लोग, आप एक मिनट, आपको यदि आगे बढ़ना है, कुछ सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है, उम्मीद पर ही दुनिया रहती है सर। छत्तीसगढ़ का राज, मेरी बात सुनो, अलग अलग, इसलिए आपको उचित फोरम पर बुलाकर फिर से आपकी मांग 1 बार, 2 बार, 10 बार सुनेंगे, और सरकार कई बार सहानुभूति पूर्वक विचार भी करती है। आज नहीं हुआ, चल मैं ठीक है, पैसा करो। बहुत सारे निर्णय हमारी सरकार ने इस साल में किया भी है। इसलिए आपसे मेरा आग्रह है कि आप सब लोग जैसा आए हैं, सम्मान आप सब लोग एकत्रित होकर अपनी तरफ से हमें प्रशासन का, हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं कि प्रशासन आपको वहां के लेकर जाए। आप आइए, पानी पीजिए, हम व्यवस्था करवा देते हैं, सम्मान है आप लोग करें, ठीक है सर। बहुत धन्यवाद अब जिनसे आप बात करना चाह रहे थे, जिनसे मिलने आए थे, आप मिल चुके, अपनी बातें रख चुके। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप यहाँ शांतिपूर्वक यहाँ से उठ के चले जाएं। मैं जवानों से भी अनुरोध करता हूं कि सबको रिक्वेस्ट करके यहाँ से निकालें, यहाँ से बाहर करें, क्योंकि आप लोग गलत जगह पे, गाड़ियां वहां पर फंसी हुई है, संगठन की गाड़ियां फंसी हुई है, जिनको यहाँ से निकल के जाना है, और आप रोड ब्लॉक करके रखे हैं और यहाँ ताला तोड़ के आप आए हैं, गलत तरीके से आए हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पुलिस के जितने भी जवान हैं, इनको धीरे धीरे रिक्वेस्ट करके बाहर निकाले उधर, क्योंकि यहाँ पर आप अंदर में आके बैठ चुके हैं।
प्लीज आपसे मैं अनुरोध करता हूँ, मैं आप हाथ जोड़कर आपसे मैं विनती करता हूँ, चलिए प्लीज। आप जिनसे मिलने आए थे उन्होंने आपको बात कर दिया है, आप सब अपनी अपनी बातें आपने रख चुकी। अब यहाँ से प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी समझदार भाई हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप समझ सकते हैं इस तरीके से। देखो किसी भी जगह पे किस प्रकार से आना गैर कानूनी है और आप ताला तोड़कर यहाँ आए, कितनी अच्छी बात नहीं है। आगे बात को समझिए। अब प्लीज मेरे पास वीडियो है कि आप प्लीज, मैं जवानों से अनुरोध करता हूँ, जितना भी थाना प्रभारी रिक्वेस्ट कर पार्टी के अलावा जितने भी बाहर आए हुए हैं उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि बाहर निकल जाए। जो भी इस पार्टी के जो भी यहाँ सदस्य हैं, उनके अलावा जो भी आए हुए हैं, जो भी यहाँ पर निजी लोग हैं, वो यहाँ से बाहर चले जाए प्लीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। चलिए सर चलिए आप लोग चलिए प्लीज। मैं भाइयों आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज चलिए उठिए भैया। नहीं आप गलत नहीं, यहाँ पर नहीं, ये कोई संस्था किसी सरकारी ऑफिस नहीं है कि यहाँ पर आप बैठ जाएंगे। प्लीज मैं भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ, पहले आप प्लीज उठ जाइए, सबको उठाइए प्लीज। भाइयों देखिए आप उठ जाइए यहाँ से। आप सभी ध्यान दें, मैं डॉक्टर लाल उमेश सिंह हूँ, अभी एसएसपी रायपुर के पद पर पदस्थ हूँ। मुझे जो जानकारी आप लोगों के संबंध में मिली है, वरिष्ठ अधिकारियों से मेरी चर्चा हुई है, जो आप लोगों को भी जानकारी है उसके संबंध में, ये जो आदेश है, ये आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में कार्रवाई हुई है। इसके पहले राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय में भी अपने पक्ष रखा गया, उच्चतम न्यायालय में भी रखा गया, बातें रखी गई। अंततः सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। आप लोगों के एक ग्रुप पहले भी मिल चुका है। इस संबंध में मुख्य सचिव महोदय के अध्यक्षता में एक टीम गठित की गई है, जो शीघ्र उस पर अपना निर्णय आदेश जो भी होगा सिफारिशें सरकार को सौंपेगी। शिक्षा सचिव महोदय के पास में आप लोगों का एक डेलीगेशन पहले से भी अपनी बात रख चुका है। उन्होंने कहा दिया कि कुछ नहीं होगा। अगर किसी को लगता है कि शिक्षा सचिव महोदय से फिर अपनी बात रखना है, तो एक डेलीगेशन चले हम लोगों के साथ में, पुनः हम लोग आप लोगों को शिक्षा सचिव साहब के साथ में बैठक की आप लोग किसी भी कार्यालय में इस प्रकार का घुसना, ताला तोड़ना, ये अपराध की श्रेणी में भी आता है। ताला तोड़ा गया है, मेरे पास पर्याप्त वीडियो है, उसके फोटो है। ये ताला तोड़ करके आना अपराध की श्रेणी में आता है। जो ये धरना स्थल नहीं है, धरना किसी प्रकार का करना पड़ता है या फिर अनुमति प्राप्त किया जाता है। अगर ऐसा है बिल्कुल नहीं, आपको अगर अपना प्रदर्शन करना है, धरना देना है, अपनी बात रखना है, ये जगह कदापि उचित नहीं है ना। तो हमारा अपील और अनुरोध है, हमारा अपील और अनुरोध है आप सभी से कि आप यहाँ से चलें, जहाँ धरना स्थल है वहाँ रहें, वहाँ बैठें। आपकी जो डेलीगेशन है वो डेलीगेशन शिक्षा सचिव महोदय के पास में ले जाने के लिए हम लोग अभी तैयार हैं। तैयार हो, अपनी बात रखने के लिए तैयार हो, तो हम ले जाने के लिए तैयार हैं। आप लोगों से
पुनः मेरा आप लोगों से अपील है और निवेदन है, ये धरना स्थल नहीं है, इस जगह को तत्काल आपको बैठने की अनुमति नहीं है। इस जगह पर आप थोड़ा सा जारी रहेगी। हम लोगों के बीच में कोई ऐसे गैप नहीं है, सरकार के और आपके बीच में गैप नहीं है। जो सरकार के द्वारा कार्रवाई की गई आप लोगों को अवगत करा दिया। अभी भी सर कोर्ट ने क्या बोला है सर, अवगत बोल दीजिए सर। बात करना है तो हम ले जा करके आप लोगों की एक डेलीगेशन चले, हम अभी आप लोगों की बात कराने के लिए तैयार हैं। सर ये धरना स्थल नहीं है, यहाँ धरना पर नहीं बैठा जा सकता। ये धरना स्थल नहीं है। चलिए भाई लोग से मैं अनुरोध करता हूँ, बहनों से अनुरोध करता हूँ, ये धरना स्थल नहीं है, यहाँ से चलिए प्लीज। प्लीज यहाँ से पैदल जा सकते हैं या फिर आप बस में बैठ सकते हैं। ये धरना स्थल और ये सरकार का कार्यालय, पार्टी का कार्यालय, पार्टी का कार्यालय किसी धरना स्थल के रूप में या फिर यहाँ आकर के बात नहीं करते। आपको बात करना है तो सरकार शिक्षा सचिव है, उनसे हम ले जाकर के बात कराने के लिए तैयार है। हमें सरकार से बात करना है, सरकार से बात करनी है। उसी हाई कोर्ट ने क्या बोला एक बार सुन लीजिए सर। हाई कोर्ट का किसी भी प्रकार से नहीं किया है सर। सुनेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री श्री संजय श्रीवास्तव जी इस विषय पर संपर्क में है, लगातार चर्चा कर रहे हैं। वे अभी आपकी बात करेंगे। एक मिनट संजय श्रीवास्तव जी खड़े हैं, वो आपसे भी बात करेंगे। अपन अभी संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, है ना। बातचीत से ही किसी चीज का हल निकलता है, ठीक है जी सर। अरे रुको ऐसे नहीं, बीच में नहीं सुनिए, ठीक है। आप लोग बीएड वाले हैं ना जी सर। तो आपका जैसे कोई नेतृत्व करता है, कोई एकाध व्यक्ति कोई है क्या? हो गया सुन लिया। क्या होता है नॉर्मली, जैसे कभी कोई संघ होता है तो उसका अध्यक्ष होता है, कोई ये होता है, इसलिए मैंने पूछा आपसे। आप समय बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है आपसे। मुझे केवल एक बात बताइए, केवल एक बात बताइए। अपने देश में संविधान, कानून व्यवस्थाएं सब चीजें हैं, ठीक है। हर चीज का मांग रखने का अधिकार हम सबको है। हम लोग भी अपोजिशन में रहते हैं, जब रहते हैं तो हम भी मांग करते हैं, सरकार के खिलाफ में लड़ते हैं, कोई बुराई नहीं है, अपनी बातों को रखना चाहिए। हम भी अपोजिशन में थे, हमने भी लड़ा इसी तरीके से, लेकिन उसका एक दायरा होता है। ऐसा नहीं कि हम जैसे मान लीजिए सरकार है तो सरकार के कारण मुख्यमंत्री के घर में घुस गए या फिर हम कांग्रेस के कार्यालय में घुस जाए, ये सब इस तरह का नियम होता है। इसलिए आपसे आग्रह है, आप सब भी छत्तीसगढ़ के लोग हैं, यहाँ के युवा है, आप लोगों की डिमांड है, पूरे छत्तीसगढ़ के लोग, हम सब लोग हैं, हम सब लोग बराबर के लोग हैं। आप लोगों की जो भी मांगे हैं, आप लोग लगातार प्रयास कर भी रहे हैं। मैं इसमें भी नहीं जानना चाहता कि कौन किसने कमिटमेंट किया था, किसने नहीं किया, क्या आपसे बोला, क्या नहीं किया, मैं नहीं जानना चाहता इसमें। लेकिन आपकी मांग होगी, उचित मांग होगी। हम इस पे बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि आप लोग गलत हैं, लेकिन यदि ये मेरा घर है, जैसे आपके घर में यदि आपके खिलाफ में कोई आपके घर में घुस जाए, अच्छा लगेगा आपको? ये बताइए, सुनिए एक मिनट, पहले मेरी बात पूरी हो जाती है। देखिए ये अंतिम है, मैं पार्टी की तरफ से आया हूँ, वरिष्ठ नेताओं से मेरी बातचीत है, इसलिए मैं आपसे ये आग्रह कर रहा हूँ। और हम नहीं चाहते कि हमने बिल्कुल पुलिस प्रशासन से भी हम इस तरह का नहीं कि कोई आपसे इस तरह करे, वो करे, इस तरह की कोई चीज नहीं है। लेकिन इसके लिए एक उचित फोरम है, वो भी हम आपको समय देंगे। आप आइए, 4 आदमी, 5 आदमी, 8 आदमी, 10 आदमी आइएगा, बातचीत करिएगा, कहीं दिक्कत नहीं। लेकिन नहीं सुनो, बात तो एक साथ हो नहीं पाती 200-400, 500 से, है ना। ऐसे बात तो होती नहीं, बात तो होती है टेबल पे 4 आदमी से ही बात होती है, उसका भी समय दिया जाएगा आपको, चिंता नहीं करिए आपको। लेकिन नौकरी से निकाल दिया गया। अभी तक आप लोग बैठे, मैंने बात किया ना, सुनिए, मैंने बात किया ना, अब मेरी बात तो सुन लीजिए। कोई चीज का अंत तो होता है ना, धरना समाप्त होते हैं कि नहीं? कई जगह एक एक करके बोलिएगा, एक एक करके। पहले मेरी बात हो जाए तो एक एक करके
ऐसे में समझ में नहीं। हाँ आप बोलना क्या बोला सुना दीजिए। सर हम धरना देने नहीं आए हैं, हम पिछले 14 माह से पीड़ित हैं सर। हमने कोई गलती नहीं की है। 1% अगर हमारा गलती होता ना तो हम आज यहाँ बैठ के ऐसे आप लोग के सामने भिक्षुक की तरह नहीं आते। हम विनती करने आए हैं। और यहाँ हाई कोर्ट में जो के जज है श्री नरेंद्र व्यास जी, उन्होंने भी ये कहा है कि समस्या का समाधान नौकरी से निकालना नहीं है, समायोजन कर सकती है। इतनी सारी पोस्ट है सर शिक्षा विभाग में। ऑन करके सर अब बातचीत करेंगे एक मिनट बात कर रहे हैं। मेरे को ये आप लोग खड़ी है ना आपकी तरफ से, मेरे को बात कर रहे हैं। 14 महीने पहले आप लोगों को निकालना चाहिए। नहीं सर, हम लोग की ज्वाइनिंग हुई थी 14 महीने पहले। हाँ 14 महीने हो गए, 14 महीने ज्वाइनिंग थी आपकी। सितंबर को कर रहे हैं। कल टर्मिनेशन लेटर, कल नौकरी से निकालने का लेटर जारी किए हैं सर। देखिए मैडम, आपको जो है, आप सबको ये मालूम है जितने लोग हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था, ठीक है, कोई शासन ने आपको नहीं निकाला। ये एक डेट आप सबको मालूम है कि एक डेट बनाई गई थी, तारीख बनाई गई थी कि इस तारीख के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा भारत में कुछ नहीं होता। पहले बात सुनिए, आपका जवाब दूंगा मैं। पहले मेरी बात सुन लीजिए। हाँ मैं जवाब दूंगा ना। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आधार पे सीधा सीधा था कि बीएड और डीएड, तो डीएड वालों को उन्होंने कहा कि जगह देनी है। आपको भी इसी जजमेंट के आधार पे हुआ। आपने हाई कोर्ट अभी गए, हाई कोर्ट में जो केस आपका चल रहा है, हाई कोर्ट में सीधा सीधा जजमेंट कुछ नहीं दिए उन्होंने। मैं बार बार उस जजमेंट को देख रहा हूँ और डेट दे रहे हैं, जजमेंट नहीं आया है। अगर वो जजमेंट देते तो शासन तत्काल मान जाता, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके अगर शासन कोई निर्णय लेता है तो फिर नुकसान हो। सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर जा नहीं सकते। तो इसलिए जो है एक कमेटी बनाई है। सुनिए मैडम, फिर बात तो सुन लीजिए। एक कमेटी बनाए, कमेटी जो है आपकी बन गई है, कमेटी दे दी गई सबको बना के कि वो जो निर्णय लाएगी कि क्या रास्ता निकल सकता है आपकी सेवा देने के लिए। तो कमेटी आपकी बनी है कितने दिन पहले? 10 दिन पहले बनी है। सुनिए, अभी कमेटी आपकी जो है, जो आपकी ये वाली अपनी आवेदन गई है, इसके बाद कमेटियाँ कितने दिन में देती है सर? अपना सिचुएशन बताइए हमको। सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए आप। कोई अपने सरकार ने नहीं निकाला आपको, पहली चीज। सर हाई कोर्ट ने क्या कहा एक बार सुन लीजिए सर। सर हाई कोर्ट ने क्या बोला एक बार सुन लीजिए सर। ऊपर सुन लीजिए सर, हाई कोर्ट ने क्या बोला है सर एक बार। आपकी सभी वीडियो मेरी देखी हुई है, एक बार और देख लीजिए सर। हाई कोर्ट बोल रहे हैं सर। सुनिए ना, हाई कोर्ट में जो आप मेरे को दिखाना चाह रहे हैं हाई कोर्ट का वीडियो, उसमें जज साहब ने ऑर्डर नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? जज साहब की बात सुनिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जज साहब भी बाहर नहीं जा सकते, कोई नहीं जा सकता, आप भी नहीं जा सकते, हम भी नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ही सर्वोपरि है। फिर भी क्या कानूनी रास्ता निकल सकता है? तो आपकी कमेटी बन के जब तक उसमें विधि मंत्रालय हो गया, वित्त मंत्रालय हो गया, सभी मंत्रालय की जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि कल के रोज जो है फिर एक नया संकट। आज आप लोग का जो ऑर्डर है, अगर वो ऑर्डर नहीं होता तो क्या सरकार की मंशा थी निकालने की? किसी की मंशा नहीं थी। वो ऑर्डर के परिपालन नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 10 तारीख की जो कंटेम्प्ट सुनवाई हुई थी सर हाई कोर्ट में, उसमें हाई कोर्ट में ये बोला कि अगर डीएड के पक्ष में डिसीजन गया है उनको ज्वाइनिंग दे, उसमें ये बाहर किया नहीं जाएगा सर। ये बोला गया है किसी को नौकरी से निकालना कोई समस्या का समाधान नहीं है। मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ। सुप्रीम उसने कहा कि इनको देना है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने, आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़े ना? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या कहा है? इन बच्चों को पढ़ाने के लिए बीएड वाले, आप बड़े बच्चों को पढ़ाने के लिए बीएड वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं कहा ना? सुप्रीम कोर्ट ने उसी आधार पे जो है डिसाइड किया है कि इसमें डीएड वालों को दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो इन्होंने कहा कि इसका पालन नहीं हो रहा तो कंटेंट में दिया है। में हमारी एसएलपी डिसमिस जरूर हुई सर। जो हमारा 2 अप्रैल को जजमेंट आया 2024 में, उसमें ये कहा कि बीएड इज नॉट एलिजिबल करके प्राइमरी टीचर करके बोला। हमारे 4 एसएलपी सर 5 एसएलपी को डिसमिस किया। उसकी कंटेम्प्ट की 4 सुनवाई हुई सर। चारों सुनवाई में बीएड वालों ने गवर्नमेंट के खिलाफ में कंटेम्प्ट लगाया था। उसमें बोला था कि हमको ज्वाइनिंग दो।
बीएड ने भी डिमांड नहीं की थी कि बीएड को एक्सक्लूड करके वहाँ पर ज्वाइनिंग दो करके। जब सुप्रीम कोर्ट आपको ये कह रहा है कि ये पद जो है इन पढ़ाने के लिए छोटे बच्चों के लिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, तो छत्तीसगढ़ का राजपत्र सही है कि गलत है सर, बताइए सर, छत्तीसगढ़ का राजपत्र सही है कि गलत है? आप एक जन बोलिए, आप नेतागिरी मत करिए, एक जन बोलिए ना भाई, मैं बात कर रहा हूँ ना, आप जो एक छत्तीसगढ़ का राजपत्र सही है कि गलत है, पूछवाइए सर। भाई सुप्रीम कोर्ट क्या कहा है, मैं जजमेंट दिखा रहा हूँ आपको, दिखाऊँ मैं। एक पढ़े होने के नाते एक छोटा एग्जांपल देता हूँ सर। मान के चलिए सर, अगर मैंने किसी का मर्डर किया तो पनिशमेंट मुझे मिलनी चाहिए। एनसीटी ने जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरा रूल रेगुलेशन फॉर्म किया उस चीज के लिए, तो दोस्तों वही है सर, हमको क्यों दे रहा है? दूसरी बात सर, सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी ऐसा जजमेंट आया ही नहीं है कि इनको टर्मिनेट इनकी व्यवस्था की जाए, कहीं नहीं। सरकार इनकी व्यवस्था कर सकती है, बोलिए सरकार इसकी व्यवस्था कर सकती है, सैलरी नहीं देता, जहाँ से चालू हुआ था वहाँ समायोजन हो गया। हमको सर टर्मिनेट ना करके हमको बैठा देता, सैलरी नहीं देता, लेकिन हमको तो पूरा टर्मिनेशन दे दिएगा। ये आपके पास एक चीज, आप एक चीज बताइए, पहले आपका चालू कहाँ से होता है? पहले आपका राजस्थान से चालू होता है। पहले एक जन बोल लीजिए भाई, या तो आप दोनों बात कर लीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ, तो पहले पूरी बात पर डिस्कशन करिए। मेरे को ये बताइए, आपका जो है एसएलपी लगता है, एसएलपी लगने के बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो आप लोग को हुआ है उसमें बीएड वालों के लिए है। अब बीएड वालों को ये जाते हैं कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट में हमको कंटेंट लगाया उन्होंने, ऑर्डर हो गया। सर थोड़ा सा जिस दिन हमारी नोटिफिकेशन आई सर, वो सब्जेक्ट टू आउटकम थी पहली बार, ठीक है। हमारा पूरा भर्ती प्रक्रिया 11 अगस्त 2023 से पहले मेरिट लिस्ट भी जारी हो गया। हमने इंटरिम रिलीफ करके आया, हमको सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ दिया और उसके बाद में हम यहाँ ज्वाइनिंग किए हैं सर, ठीक है। और उसके अनुमोदन से हुआ सर माननीय शिक्षा सचिव के माध्यम से, जो करंट में थे, जो भी होंगे सर। उसके बाद से हमारा एसएलपी लगभग चला अगस्त 2024 तक। इसमें हमको कहीं भी ऐसा नहीं, हम मान रहे हैं सर कि हम असिस्टेंट टीचर नहीं है, लेकिन कोर्ट ने ये भी नहीं कह रहा है कि इनको भगा दो नौकरी से, कहीं कतई नहीं कहा है सर। एक चीज बताइए, अगर मैं यहाँ 3000 कुर्सी लगाया हूँ और उसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 3000 लोगों को उनको बैठा दो, तो ये इनको तो खड़ा होना पड़ेगा ना। अनुराग सर, एक जन को बोलने दीजिए भाई, एक जन को। अनुराग सर, राजपत्र सही है कि गलत है सर, बताइए सर। राजपत्र सही होता है गलत होता है, पूछिए सर। ज्वाइनिंग किए हैं, नोटिफिकेशन में हमारा चैलेंज नहीं था सर, सरकार हमको बोलिए